अल्लाह सुब्हानहू ताला कैसे आजमाते हैं बंदे को कि एक 3 शख्स से एक कोढ़ी का मरीज़ था और एक जो था वो गंजा था और एक जो था ना वो अंधा था। ठीक है, 3 शख्स थे। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनको आजमाने का सोचा तो फरिश्ते को भेजा और पहले वो सबसे जो है वो उसके पास जाता है जो कोढ़ी का मरीज़ होता है और उसको जाके कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहता है कि मेरी स्किन अच्छी हो जाए क्योंकि लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, तो अगर मेरी स्किन अच्छी हो जाती है, मुझे सेहत मिल जाती है तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। तो फरिश्ता उसके ऊपर हाथ फेरता है, वो ठीक हो जाता है। फिर उसको पूछते हैं कि तुम्हें कैसा माल चाहिए? वो कहते हैं कि मुझे जो ऊँटनी मतलब एक ऊँट की ख्वाहिश है। तो वो फरिश्ता उसको एक हामला ऊँटनी मतलब प्रेग्नेंट ऊँटनी होती है वो उसको देता है और साथ उसको दुआ देता है कि बरकत की दुआ देता है। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि किसी को दुआ देनी हो ना तो बेस्ट दुआ उसकी बरकत की होती है। जैसे कारोबार में है, औलाद में है, ख़ानदान में है, मोहब्बतों में है, हर जगह पे आप देखिए बरकत से क्या होता है कि अच्छा वो उसको बरकत की दुआ देता है। अब उसके बाद वो नेक्स्ट जाता है गंजे के पास। अब मैं ये सोच रही थी कि आजकल तो गंजा बुरे नहीं लगते, इतने नॉर्म हो गए देख-देख के, लेकिन ख़ैर एनीवे वो क्योंकि रवायत में था इस तरह से। अच्छा, अब वो गंजे के पास जाता है, उसको पूछता है, वो कहता है जी मेरे बाल निकल आए मेरे लिए, यही बहुत बड़ी बात है और क्योंकि लोगों को मेरे मज़ाक उड़ाते हैं ये वो, तो वो फ़रिश्ता हाथ फेरता है, उसके बाल निकल आते हैं। फिर उसको पूछता है तुझे कैसा माल पसंद है? वो कहता है कि मुझे गाय पसंद है। तो उसको फ़रिश्ता जो होता है ना वो प्रेग्नेंट गाय देता है और साथ उसको बरकत की दुआ देता है। अब वो फिर तीसरे बंदे के पास जाता है जो कि अंधा होता है। सेम क्वेश्चन उससे भी पूछता है, वो कहता है कि अगर मैं देखना शुरू हो जाऊँ तो मेरे इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, तो मैं देखना चाहता हूँ। वो फिर हाथ फेरता है, वो दिखना शुरू हो जाता है। फिर अगेन उससे पूछता है तुझे माल कैसा चाहिए? तो वो कहता है कि मुझे बकरी पसंद है, तो उसको एक प्रेग्नेंट बकरी देता है और साथ उसकी बरकत की दुआ माँगता है। अब होता क्या है कि ये तीनों आदमी जिनको ऊँट दिया था, गाय दी थी और बकरी दी थी। अब वो अपनी-अपनी जगहों पे जहाँ पे वो रहते थे, वो इतनी बरकत हुई कि वो पूरी वादी जो है ना वो उनके इन्हीं चीज़ों से भर गई। अच्छा, अब क्या हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दोबारा से उस फरिश्ते को भेजते हैं। पहले बंदे के पास भेजते हैं, कौन-सा था जो कोढ़ी वाला था ना, जिसको वो बीमारी थी। उसको जाके फरिश्ता कहता है कि देखो मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास माल था वो सब ख़त्म हो गया, मैं इस वक़्त बहुत मुश्किल में हूँ। तो अल्लाह के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके, तो मैं अल्लाह का वास्ता दे के तुम्हें कहता हूँ कि मेरी मदद करो। तो अब वो कहता है कि मेरे पास तो इतने और मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो मैं तो पहले ही बहुत लोगों को करता हूँ, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अच्छा, फरिश्ता उसको याद दिलाता है कि तुम्हें याद है कि तुम एक ज़माने में तुम्हें ऐसे कोढ़ी के मरीज़ थे, तुम गरीब थे, तुम फ़कीर थे, तुम्हें इतना अल्लाह ने करम किया था तुम पे, तो तुम्हें इतना माल उसके बाद अता हुआ। कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मेरे बाप दादा की जमाने के माल है, ये ऐसा नहीं। और ऐसा होता है ना, किसी को याद करो ऐसी चीज तो कहते हैं। अच्छा, फरिश्ता जो होता है ना वो उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तू झूठा है ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तुझे अपनी पहली हालत में ही वापस लौटा दे। अब वो सेकंड के पास जाता है जो गंजा होता है, अगेन उससे वही सवाल करता है। वो गंजा भी उसको ये कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे तो अपनी जिम्मेदारियां बड़ी हैं और मैं तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अब वो क्या होता है कि फिर उसको वो याद दिलाता है कि तुझे याद है तू ऐसे था और तुझे फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तेरी कैसे मदद की थी। तो लेकिन वो फिर उस इनकार कर देता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो उसको भी यही कहता है कि अगर तू झूठा है तो तुझे वापस लौटा दिया जाए। अब तीसरे बंदे के पास जाता है जो कि अंधा होता है। उसको जाके जब वो अपनी स्टोरी फिर अगेन वही क्वेश्चन दोहराता है, तो वो जब उसको ये कहता है कि मैं अल्लाह के नाम से तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मेरी मदद कर, क्योंकि मैं फ़कीर हूँ और इस वक़्त मेरी मेरी बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो वो उसको याद कराता है, मतलब वो जो अंधा होता है ना उसको कहता है कि तूने जिस ज़ात का नाम लेके मुझसे मदद की दरख्वास्त की है,
तूने जो चीज़ जितनी तुझे बकरियाँ चाहिए ना तू उतनी ले ले, मुझे उसका कुछ नहीं है। वो उसको याद कराता है कि तुझे याद है कि एक ज़माना ऐसा था कि जब तेरे पास ऐसा था। उसने कहा कि हाँ, ये अल्लाह का फ़ज़ल है जो मेरे ऊपर हुआ है सारे का सारा। तो वो बकरियां देता है, तो वो फरिश्ता उसको कहता है कि अल्लाह तुझसे राज़ी है। फिर वो उसको बताता है कि अल्लाह तुझसे राज़ी है, तेरा इम्तिहान था, लेकिन वो जो दो थे उनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज़ है और उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी पहली हालत पे कर देते हैं। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है? ये बुखारी की हदीस है कि हमें क्या सबक मिलता है। तो कई दफ़ा सवाल करने वाले फरिश्ते हो सकते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आजमाइश हो सकती है। तो सोच समझ के, अगर कई दफ़ा होता है ना, ज़रूरी नहीं कि पैसे है, मतलब वक्त कोई चाहिए, कोई बहुत दुखी होता है, कोई परेशान है, अपना कोई दुख आपके साथ शेयर करना चाहता है, आप उस तरह से आप उसकी बात सुनते हैं कि नहीं। कभी होता है कि कोई फाइनेंशियली इतना डाउन होता है कि उसको इग्नोर ही कर दो, तो वो बड़े तकलीफ में आता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो सवाल करने के उसके अंदर आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई भी किसी भी सूरत में, क्योंकि सुबह से रात तक आजमाइश ही है ना इंसान के ऊपर, तो हम पैदा ही इसलिए किए गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरत मुल्क में हम पढ़ते हैं ना कि तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो आजमाए कि तुम में से बेहतरीन अमल। बस मैं कई दफ़ा ये भी सोचती हूँ कि मेरी क्लास होती है ना संडे को, जैसे लाइव करती हूँ, तो उससे पहले मैं किसी जगह पे ना जाऊं। इतना सोचती हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं कहनी है, क्योंकि हस्बैंड से भी डांट पड़ती है, फ्रेंड से भी बात होती है कि क्या मतलब तुम ऐसे बोल देती हो। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ऑनेस्टली अपने दर्द हैं, हम मुसलमानों के दर्द हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको तौफीक अता करे कि हम लोग अमल करने वाले बन जाए। ये कुरान हमारी जिंदगी में खुला है, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी, इससे बड़ी कोई नेमत है ही नहीं, है ना। जी हमारी जिंदगी में खुल गए हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए आसानियां कर दे, और जो फितने हमारे इर्द गिर्द हैं उनसे हमें जमने की तौफीक अता कर, क्योंकि मांगना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से है ना, देना उसकी जात में है। तभी मैंने कहा था ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि मदद सिर्फ और सिर्फ उसी से। या अल्लाह मैं तो चल पड़ी हूँ, मुझे नहीं पता मैं किस रास्ते, क्या मैंने इरादे किए, मैंने ये इरादा कर लिया या रब्बुल आलमीन इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह सुब्हानहू तआला मैंने अपनी जाने, अपना माल सब कुछ आपके लिए दे दिया। मुझे नहीं पता, मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कबूल कर लेना, क़यामत के दिन मैं आपके सामने आके हुज्जत बन जाऊंगी कि मैं बिकने आ गई थी, आपने मुझे क्यों नहीं खरीदा। आपने कुरान पाक में कहा था कि जो मोमिन अपने आप को दुनिया में बेचने आ जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जन्नत के इव्स खरीद लेंगे। मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला खरीद ले। मेरी हर मामला बाप के हाथ में है, और खुदा की कसम इतना आसान रास्ता, इतनी मोहब्बतों का रास्ता, इतनी इज्जतों का रास्ता, इतने सुकून का रास्ता कि जब तक वो कहते हैं ना चखो ना तो पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि जिस हालात में हम रह रहे हैं ना, वही बस फन वाले हैं, और ये बेचारे इनकी तो जिंदगी में फन नहीं है। फन जो होता है ना, वो दिल का चैन होता है। हम बाहर पार्टीज में इधर उधर फिर के, या कुछ अपना टाइम वेस्ट करके, क्योंकि बोरियत होती है ना, टाइम किल करने के लिए तो करते हैं ये सारा कुछ। तो हम वो सुकून ही बेसिकली, आप देखें, वो सुकून ढूंढने जाते हैं, तो वो इधर है। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अता कर देते। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी की कोई चीज उधार नहीं रखते हैं। आप अल्लाह की राह में एक कदम चले, उसी वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे सुकून दे देते हैं। और वो ही नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी बड़ी है कि जिसके हासिल करने के लिए
बड़े बड़े लोग नींद की गोलियां खाते हैं, बड़े बड़े लोगों की नींदें उड़ी होती हैं, बिस्तरे काटने को दौड़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस कुरान को समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले हदीस से शुरू करते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब में भी आप लोग सारों को आवाज भी ठीक आ रही है। आज मुझे लगता है लाइटिंग बेहतर है पहले से, ठीक है, ओके जी। ये एक हदीस मैं आज आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में भी अक्सर हमने शादियों पे देखा है ना, लड़के को जब अंगूठी बनाते हैं शादी की या मंगनी की, हमारे ज़माने में तो मंगनी ज़्यादा, अभी भी आई थिंक होती हैं उसी तरह से, या शादी पे वो बनाते हैं, रिंग पहनाते हैं। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि सोने की अंगूठी लड़के को भी पहना देते हैं बड़े आराम से। ये बच्चे छोटे होते हैं ना, बाज लोगों के ऐसे ही शौक की वजह से लड़के हैं उनके गले में भी सोने की चेन पहना देते हैं। कभी किसी फंक्शन पे जाना हो तो जो बच्चियां तैयार हैं तो साथ लड़कों को भी पहना दी। तो उसके लिए एक बहुत ही डर वाली हदीस थी, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और ये सबको प्लीज बता दीजिएगा। सुनन इब्ने माजा की हदीस है 3595। हजरत अली रदी अल्लाह अन रवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ में रेशम और बाएं हाथ में सोने को लिया और उसके बाद फिर वो दोनों हाथों को बुलंद करके फरमाया कि ये दोनों चीजें मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। क्या क्या हराम है? सोना और रेशम। आप सोचें, आजकल मेहंदियों पे लड़के जो कपड़े पहनते हैं, यूजुअली क्या होता है कि लड़की ने भी इतने, वो तो लड़कियों पे तो नहीं हराम, लड़की ने पहने होते हैं, उसी की मैचिंग रेशमी कुर्ता पहना होता है उन्होंने। क्या हो गया, राइट? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दोनों चीजें रेशम और सोना मेरी उम्मत के आदमियों पर हराम है और औरतों पर हलाल है। तो आप प्लीज सबको बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि एक छोटी हदीस भी इसके बारे में बता दूं, क्योंकि वो जल्दी से एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हो जाती है। और दूसरी भी एक हदीस बहुत प्यारी थी, हमेशा से हमें बहुत ये रहता है कि या अल्लाह मेरी दुआएं कबूल हो जाए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बताते हैं कि कौन सा वक्त दुआ कबूलियत का है, क्या चीज पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ रद्द नहीं करते, किसकी दुआएं रद्द नहीं होती हैं, वो बार बार हम लोग पढ़ते हैं ना। तो आज सुनन इब्ने माजा की हदीस है 3862। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती। और ये फरमाया, देखिए कितना जोर है ना इस बात में कि 3 दुआएं कबूल होती है, उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। नंबर 1, मसलूम की दुआ। मसलूम की दुआ और मसलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए, क्योंकि उसकी और अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरमियान में कोई हिजाब नहीं रहता। ये मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था ना कि अक्सर ये होता है कि हम अपने, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ, घर में जो काम करते हैं है तो वो भी अल्लाह के बंदे ना, जैसे मैं अल्लाह की बंदी, आप अल्लाह की बंदी, उसी तरह से वो भी अल्लाह के बंदे। तो उनको जब हम ह्यूमिलिएट करते हैं या उनको इंसल्टिंग टोन से बात करते हैं, अगर उनका दिल ऐसे हो जाता है वो हमें कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि हम तो बड़े बॉस बन जाते हैं। तो फिर उनके दिल से जो आहट निकलती है ना, वो सीधी आसमानों पे चली जाती है। तो नंबर 1 मजलूम। नंबर 2 मुसाफिर की दुआ। जब भी कोई सफर पे जाता है तो उसको कहा करें कि मेरे लिए दुआ करे, जो भी आपने दुआ करानी होती है। और नंबर 3, ये मुझे सबसे प्यारी बात लगी थी कि बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए,
क्योंकि देखिए माँ जो होती है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम माएँ तो रोती रहती है, दुआएं मांगती रहती है, मेरा ख्याल है वो इतनी मांगती है कि अल्लाह माँ की भी दुआ कबूल होती है। लेकिन क्योंकि इतनी मांगती हैं दुआएं, तो बाप कभी कभी शायद मांगते हैं, इसलिए उनकी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि औलाद के हक में कबूल होती है और इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बड़े नसीब वाले वो बच्चे हैं जिनके बाप उनके लिए दुआएं करते हैं और जिनके नहीं करते, उनकी माँ से मैं ये कहूंगी कि अपने हस्बैंड से कहा करें कि अपने बच्चों के लिए दुआ करें, क्योंकि मेरी दुआ जो है वो जरा टाइम लगा रही है, आपकी दुआ तो सीधी ऊपर जाएगी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करे। तो आइए जनाब, अब हम आते हैं सूरत अल अराफ की आयत नंबर 19। बहुत बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। लास्ट टाइम मैंने आपको एक स्टोरी भी सुनाई थी, आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा है, और उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या सबक दे रहे हैं, हमें ये देखना है। और लास्ट टाइम तो सारे का सारा, क्योंकि इब्लीस के बारे में था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कहा था कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो उसने क्या कहा था कि मैं उससे सजदा नहीं किया था, इनकार कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला से फरमाया था कि मुझे तो आप इतनी मोहलत दें कि मैं जब तक ये दुनिया है आखिर वक्त तक मैं, मुझे आप मोहलत दें तो मैं इनके दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, मैं सराते मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा, मैं उनको तेरे रास्ते पे नहीं आने दूंगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि तूने जो करना है कर, तू मरदूद है, निकल जा यहाँ से, लेकिन तू मेरे मोमिन बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मोमिन बंदों को भी तो यही पता होना चाहिए ना कि कुरान खुलेगा तो पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्लीस से बचने के लिए क्या क्या बातें बताई हैं, क्योंकि इब्लीस से बचने का और कोई तरीका नहीं है जब तक हमें ये ना पता चले कि हमने, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो वो कहते हैं ना बड़ी बड़ी लाइट्स लगा के, आपने कभी देखा होगा कि कोई पजल, अगर किसी जगह पे आप गेम खेलने जाते हैं तो कहीं पे पजल बाद में बताते कि यहाँ पे है निशान, यहाँ पे दा बा बा आवाज आती है और लाइट जल रही होती है। कसम से कुरान में इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर जगह पे लाइट्स लगा लगा के हमें बताया, देखो इधर से देखो, ये वाली चीज है, इधर से तुम बच सकते हो, तुम देखो इधर से बच सकते हो, दुनिया में बड़ी कामयाबियों के साथ तुम गुजर जाओगे, लेकिन पता होगा तो भी ना। तो इंशाल्लाह आज हम ये देखेंगे कि आगे हमारी स्टोरी कहा जाती है। इस एक स्टोरी को समझने के लिए एक बात आप पूरी टाइम अपने ज़हन में रखिएगा कि आप जस्ट एग्जाम्पल है, ताकि आप इन आयात को ना उस एंगल से देखेंगे कि अगर आपको कोई ये बताता है कि आपके माँ बाप बाहर गए थे, और किसी, ये मैं छोटी वाली बात आपको बता रही हूँ, बड़ी तो बहुत बड़ी है जो कुरान में है, कि फला आदमी ने, तुम्हारी माँ जो थी ना वो गुजर रही थी, उसका दुपट्टा, हिजाब था, उसका दुपट्टा सड़क पे उतार दिया। आप मुझे बताएं उस आदमी के लिए आप क्या सोचेंगे? आप कहेंगे मेरी जान जाए भाड़ में, मैं उसको किसी तरह से मार के आ जाऊं, मुझे नजर ना आए। वो आप जरा वो फीलिंग जो है ना अपने अंदर लेके आइए। यहाँ पे कुरान पाक में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो वर्ड यूज किए हैं ना कि तुम्हारे माँ बाप के कपड़े उतार दिए, किसने? इब्लीस ने। तो उससे तुम्हारी क्या रिलेशन होना चाहिए, वही रिलेशन आज आप देखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता, इसीलिए तो इब्लीसियत वाले सारे काम हम करते हैं, और हम शैतान को खुश कर करके वही बंदा जिसके बारे में, बंदा मैं इसलिए कह रही हूं ताकि हम अंडरस्टैंड करें, जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी क्लियर बातें बताई कि वो कौन है और तुमने उससे कैसे बचना है और हम कैसे उससे दोस्तियां लगा के बैठे हैं। यही कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में रखिएगा। और आइए अब देखते हैं
आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वह या आदमू, और ए आदम उस्कुन रहो अंता तुम व ज़ौजुका, और तेरी बीवी अल जन्ना जन्नत में, फाकुला पस दोनों खाओ, मिन हाइथु जहां से शितुमा तुम दोनों चाहो। अब यहाँ पे क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जो वो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना कि इब्लीस ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था सजदे करने के लिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्लीस को कहा कि तुम दफा हो जाओ, और आदम अलैहिस्सलाम को अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुम जन्नत में चले जाओ, और जन्नत में फाकुला मिन हैसु शितुमा, और जहां से दिल चाहेगा तुम खाना, वला तकरबा, पर ना, वा और ला ना तकरबा तुम दोनों। अब दोनों की बात है। अब देखिए अक्सर ना हमारे ज़हन में ये भी चीज आ जाती है जो हमने सुना होती है, स्टोरी सुनी होती है कि आदम अलैहिस्सलाम को हवा ने खराब कर दिया, उसने भड़काया था और उन्होंने फल खा लिया, और औरतें तो शुरू से ही ऐसी हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप अपनी आंख से ये आयत पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों का कहा कि या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुका, और तेरी बीवी जन्नत में जाए, और दोनों फाकुला मिन हैसु शितुमा, तुम दोनों ही खाओ जहां से तुम चाहो, वला तकरबा, और ना तुम दोनों करीब जाना, हाज़िही शजरा, इस दरख्त के। अब इस आया को आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये आया मुझे क्यों भेजी है कि ए आयशा, गो टू दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जाओ, लेकिन तुमने इस चीज को बिल्कुल उसके पास ना जाना। हमने पढ़ा ना कि फहाशी के पास भी ना जाना। तो इस वला तकरबा, और ना जाना, हाजिल फहाशी, हाजिल फैशन, हाजिल झूठ, हाजिल चुगली, इन चीजों के तुमने कोई भी आप अपने ज़हन में ले आए कि जिस चीज ने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया, तो बिल्कुल वही आया है कि तुम जाओ, लेकिन देखो ये थोड़ी सी चीजें है ना, इनके पास ना जाना। पूरी दुनिया मैंने तुम्हारे लिए नेमतों से भरी रख दी है। तुम दुनिया में जाओगे ही तो तुम्हें माँ बाप की सूरत में देखे, इतना खूबसूरत रिश्ता। माँ के दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मोहब्बत, बाप के दिल में जो मोहब्बत डाल देता है, उस एक छोटी सी रूह के लिए जिसको वो पालते हैं। अब देखिए जानवर भी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया ना। जानवरों को हम देखते हैं ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप मतलब जो माँ होती है वो किस तरह से प्यार कर रही होती है, उनको खाना खिला रही होती है। चिड़िया को आप देख ले, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी वो मोहब्बत खत्म हो जाती है। उनको बिल्कुल याद नहीं रहता कि ये मेरा बच्चा है या ये मेरी बच्ची है या कुछ भी है। सब इंडिपेंडेंट अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिर वक्त तक ये रिश्ते देता है, आखिर वक्त तक ये नेमतें अता करता है। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से इंसान को कहते तुम्हें इतनी नेमतें, लेकिन देखो ये कुछ चीजें है ना, इनके पास ना जाना। फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना तुम दोनों हो जाओगे मिनज़्ज़ालिमीन, जालिमों में से। फिर तुम गुनाहगार हो जाओगे, फिर तुम दोज़ख में जाने वालों में हो जाओगे। फवस्वसा, बस वसवसा डाला। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम वसवसे को समझे। देखिए शैतान जो है ना, उसका काम, इब्लीस ने तो कसम खाई थी ना, तो उसने क्या कहा था कि उसका काम क्या कि वो वसवसा डालता है, दिलों में ख्याल डालता है। अब दो चीजें आप अपने ज़हन में बैठा लें कि नंबर एक के वसवसा और इल्हाम दोनों की एक ही जगह है। वसवसा भी शैतान डालता है और इल्हाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से जो आता है वो भी उसी जगह पे आता है। अब हम कैसे फर्क महसूस करें कि ये वसवसा है और ये इल्हाम है? कि हर वो चीज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अंदर है ना, वो
अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इल्हाम होगा, वो खुशखबरियां होंगी आपको खुद ही से। आपको जब आप कुरान पढ़ने वाले हो जाते हैं ना, तो आपको खुद ही से अंदाजा हो जाता है, हर चीज को उसको सोटी पे परख ले कि ये काम अगर मैं करती हूँ, मुझे एकदम से एक ख्याल आता है ना कि ये करना है, तो आप ये सोचें कि ये काम अगर मैं करती हूँ तो क्या इसकी इजाजत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, क्या ये अल्लाह के अहकामात के अंदर आता है? हाँ आता है ना, तो ये अल्लाह की तरफ से मुझे इशारा है। अगर वो काम अल्लाह के अहकामात के अगेंस्ट है, तो फिर ये शैतान का वसवसा है, और वो बार बार दिल में वसवसा डालेगा। और देखिए कई दफा ये होता है ना, रिसेंटली बल्कि मेरी किसी से बात हो रही थी कि उन्होंने कहा जी मुझे एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया कि फलां इंसान जो है ना वो मैं उससे वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग रही थी कि मेरे हस्बैंड जो है वो अच्छे नहीं है, और मैं उनसे डिवोर्स ले रही हूँ, तो मेरे जिंदगी में कोई एक बंदा ले आओ। जो भी, मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि अक्सर बच्चियां ऐसी गलतियां कर जाती हैं। तो उसने कहा जी मैं, फिर मुझे लगा कि ये बंदा जो है ना ये मुझे अल्लाह की तरफ से मिला है, और रोती जा रही बार बार ये कहती है अल्लाह की तरफ से मिला है। अब वो बंदा क्या हुआ कि उसने कुछ देर तो उससे बात की, उसके बाद वो गायब हो गया। उसने कहा कि नहीं जी मैं तो तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। अब वो डिवोर्स ले रही है और वो बंदा चला गया। और 99 पॉइंट आप देखें, जब किसी की आपको बात होती है ना, जब आपके लव वंस जो पास वाले जो बताते हैं, यूजुअली तो बच्चे ऐसे बताते नहीं है, क्योंकि लोगों को अक्सर होता है कि बात करने की खातिर उनको पता होता है कि शायद इनसे मशवरा लें ये क्या बात है। तो लोग बताते हैं कि किस तरह से धोखा खाती हैं बच्चियां कि जी हमें अल्लाह की तरफ से वो मिले थे। खुदा का वास्ता है, अल्लाह की तरफ से कैसे ऐसे मिल सकता है जिसने आपसे वो बातें कर रहे हैं जो गलत बातें हैं। आपको उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, आपके साथ वो आधी आधी रात तक बातें करता है। क्या आपको इजाजत है इस तरह से बातें करने की? तो कैसे आप कहते हैं, हम पता है कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन को हमें समझ नहीं आती कि ये शैतान हमें बरकरार रहा है या फिर हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मिला है, क्योंकि नमाजें तो पढ़ ही रहे हैं ना, नमाजों में दुआएं भी मांग रहे हैं। फिर वहां पे जब चीजें आती कि मेरे तो दिल में ही आया था, तो दिल में याद रख लें कि ये दोनों चीजें होती हैं। शैतान भी वसवसा डालता है और अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां भी उसी दिल में आती हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के अगेंस्ट है, वो शैतान का वसवसा है। और शैतान इतना चालाक होता है, आप बिलीव करें, उसको अच्छे से ये पता होता है कि इस बंदे की क्या कमजोरी है। जब तक तो वो अल्लाह की तरफ नहीं होता तो उसको बहकाना तो आसान ही होता है, वो तो वैसे ही उसके रास्ते में चला हुआ है। जब वो अल्लाह के रास्ते में आ जाता है ना, फिर वो ऐसे नहीं आता तंग करने के लिए, वो फिर डिफरेंट एंगल से आता है। वो उसको ये पता होता है कि अब ये इसने मेरी ये वाली बात नहीं माननी, तो अब मैं इसको उसी दीन के बारे में ही कोई ऐसी बात बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तो इतनी काम कर रही है, मैं इसको जरा लेके जाता हूँ तकब्बर करे कि मैं तो इतना काम कर रही हूँ, मेरी तो इतने सुनने वाले हैं, मैं तो ये कर रही हूँ। और वो ये तकब्बर करके फिर वहां की वहां जीरो पे आ जाएगी। शैतान के हमलों से बचने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक एक चीज इस कुरान में बैना बयान कर दी है। सबसे पहली बात है कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि शैतान हम देख नहीं सकते, वो हमें नजर नहीं आता ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फिर मदद किससे आप सोचें आपके सामने कोई दुश्मन है और वो दुश्मन ऐसी जगह पे है जो आप नहीं देख सकते, कितना खतरनाक दुश्मन होगा। आप तो अपने आराम से जा रहे हैं, अगर वो पीछे से हमला करते आपको तो नहीं पता। मदद कहां से मांगेंगे? जो उसको देख रहा है, जो उसको देख के पकड़ लेता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मदद हम फिर उसी अल्लाह सुब्हाना ताला से मांगेंगे। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में बैना बता दिया। देखिए आदम अलैहिस्सलाम पे तो अभी तक अल्लाह सुब्हाना ताला ने वही नाजिल नहीं की हुई थी,
तो वो शैतान के वसवसे में आ गए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बता भी दिया कि कैसे वो वसवसे में आए थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उससे भी बुलंद तरीन बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मुझ पे और आप पे नाजिल करके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल करके उनकी वजह से हम तक ये कुरान पहुंचा और हमें बता दिया कि देखो ये शैतान तुम्हें ऐसे ऐसे बहकाएगा, इसकी बातों में ना आना, अपना रास्ता सीधा रखना, जहां भी तुम्हें ऐसे लगेगा फौरन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना, तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिफाजतों में ले लेंगे। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास आप पढ़ के देखिए, उसमें क्या है, आखिर में क्या आता है, मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नों में से, क्योंकि शैतान जिन्नों में से था ना, वन्नास और इंसानों में से। इंसानों में भी आपको ऐसे ऐसे वही बात मैं हमेशा जैसे कहती हूँ कि शैतान को दो सींग लगा के नहीं आएगा हमारे सामने कि देखो तुमने ये करना है, हमें तो पता लग जाएगा डेफिनेटली, फिर हम थोड़ी कोई गलत काम करेंगे। लेकिन इंसानों की शक्ल में, कभी कभी हमारी दोस्तों की शक्ल में, कभी कभी हमारे बच्चों की शक्ल में, कभी कभी हमारे खामदों की शक्ल में वही शैतान आता है। जब हमारे हस्बैंड ये कहते हैं ना कि अगर तुमने हिजाब लिया तो मैं तुम्हें बाहर नहीं लेके जाऊंगा, तुम नहीं ले सकती हो। कभी कभी बच्चे ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि हमें उस गुनाह में मुलव्वस कर देते हैं जो हम नहीं करते। तो हमें वहां पे इस शैतान को पहचानना होगा। जब पहचानेंगे तभी तो इससे बचेंगे ना। फिर ही अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे कि या अल्लाह मुझे हिकमत अता कर कि मैं इन सारी बुराइयों से कैसे बच सकूं। अब यहाँ पे देखें, फवसवसा डाला लाहुमा, उन दोनों को, शैतान ने, और उसका प्लान देखे क्या था कि जब वो वसवसा बार बार उनके दिल में ख्याल डाल रहा था, और वजह क्या थी डालने की, उसने कहा लियुब दिया, ताकि वो जाहिर कर दे लाहुमा, उन दोनों के लिए, माऊरिया, अल्लाह अकबर, जो छुपाई गई थी, अनहुमा, उन दोनों से, मिन सौआतिहिमा, उन दोनों की शर्म गाहें, उन दोनों की। दैट वाज द प्लान। देखिए शैतान का प्लान तो उसके दिल में था ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमें बता रहे हैं शैतान का सबसे पहला वार किसी भी, देखिए ये आदमी और औरत दोनों के लिए है ना, क्योंकि हम तो औरतों से आपस में बात कर रहे होते हैं, तो इसलिए मैं ज्यादातर औरतों की बात करती हूँ कि शैतान का पहला वार क्या होता है कि औरत को नंगा कर दे, आदमी को भी। अल्लाह अकबर। और हम इतनी आसानी से, आज आप अपने कपड़े सारे देख लें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के देखें, अपने बच्चों के देखें, अपने दोस्तों के, क्या मतलब इतना बैना बयान कर दिया कि शैतान क्या चाहता है कि वो एक दूसरे से उनकी शर्मगाहों को, उस जो छुपाई हुई थी इन दोनों की शर्मगाहों को, वो खोल दे। वो औला, और कहा किसने, इब्लीस ने, मान हाकुमा, कि नहीं रोका तुम दोनों को। आगे वैसे लिबास का सारा आ रहा है, मैं क्योंकि मैंने तो पूरा आप लोगों को बताना था ना, तो वो पहले की चीज भी मैं आगे आप लोगों को बता रही हूँ, ताकि आप लोग उसी चीज को अंडरस्टैंड करते करते इन आयात को समझे। और कहा नहीं, रोका था, रोका तुम दोनों को, रब्बुकुमा, तुम्हारे, तुम दोनों के रब को। मैं दोनों इसलिए जोर जोर से बोल रही हूँ साथ साथ कि आप लोगों की ये कॉन्सेप्ट जो होता है ना कि औरत ने आदम को बहकाया था, तो औरत ने ऐसे किया था, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों को बहकाया, कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं रोका तुम दोनों को, अन हाज़िही शजरा, इस दरख्त से, इल्ला, मगर उसकी वजह उसने क्या बताई, अन तकूना, ये कि हो तुम दोनों, मलकैनी, कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, और तकूना, या तुम दोनों हो जो, मिनल खालिदीन, हमेशा रहने वालों में से। अब देखो उसने दो वार किए,
और आज भी आप देखिए, आप सोचे जरा कि अगर कोई ऐसा हकीम आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई जड़ी बूटी ऐसी लेके कि ये खाने से ना आप लोग हमेशा जवान रहोगे और कोई लंबी जिंदगी, कोई किसी को मौत नहीं आनी, आप में से बताए कौन नहीं खाएगा? जवान होना और कभी बूढ़ा ना होना, ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है। यही चीज उस वक्त भी देखिए, आदम अलैहिस्सलाम ने तो खुद अपनी आंख से देखा था कि फरिश्तों ने उनको सजदा किया तो उसका मुकाम बुलंद है, राइट? तो उसके बावजूद भी वो शैतान की इस वसवसे में आ गए, जब उसने कहा कि देखो अगर तुम इसका फल खाओगे तो अल्लाह सुब्हान तआला ने इसलिए मना नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ। और आदम अलैहिस्सलाम ने तो, क्योंकि फरिश्तों को ना मौत नहीं आती, आपको पता है ना, फरिश्ते जो है वो तो क़यामत के दिन उन पे मौत आएगी, जब सारों पे मौत आ जाएगी, उसी वक्त आएगी और फिर वो वापस उठेंगे। तो वही टाइम है, वो इसी वजह से, क्योंकि आदम को पता था, और दूसरा खालिदीन हमेशा रहने की वजह से। अब यहाँ पे आप देखिए कि मान नहीं रहे अभी आदम अलैहिस्सलाम। पहले उसने वसवसा कहते बार बार ख्याल, बार बार डालना, एक ही बात आ जाना, और फिर उसके बाद वसवसा डाला, फिर उसके बाद कौला और कहा, फिर उसको फिर कहना शुरू कर दिया। होता क्या है, यही होता है ना, पहले वसवसा, फिर कहना शुरू करते हैं। हमारे इर्द गिर्द हमारे लव वंस, हमारे दोस्त और अहबाब जब कोई ऐसी चीज में आप कहते हो नहीं नहीं मैंने नहीं करना, नहीं नहीं इसमें गुनाह है, और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो नाराज हो जाते, क्या मतलब है तुम, मैंने नहीं तुमसे ऐसे बात करनी, तुम क्या मतलब ऐसे मेरे शादी पे नहीं आओगी, तुम डांस पार्टी में नहीं आओगी। और फिर वो कसमें खाते हैं कि खुदा की कसम देख मैं तेरी दोस्त हूं, मैं क्यों तुझसे ऐसे कहूंगी। लेकिन ये सारी चीज आज आपने समझ के जानी है, और आंखें बड़ी कर करके ना तो आपने पहचानना है कि किस में ऐसी चीज है जो शैतान, ऐसा नहीं है कि वो शैतान हो जाते हैं, उनके अंदर, बेचारों के अंदर वो ख्यालात आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता। उनसे मोहब्बत, इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा कि उनको भी राह दिखाने वाली बात है, लेकिन ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी। तो वहां पे उसने क्या कहा कि इस तरह को का फल खाने से तुम्हें और कुछ नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने सिर्फ इसलिए मना किया है कि तो फरिश्ते ना बन जाओ, या फिर तुम हमेशा की तुम्हें जिंदगी बन जाएगी। नंबर 3 आप देखिए, तीसरी चीज उसने क्या की, वक़ासमहुमा, और उसने कस्में खाई उन दोनों से। अब देखिए, कसम जब कोई खाता है ना तो हर इंसान ही थोड़ा बातों में आ जाता है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूछा ना कि ये तुमने क्या किया, तो उसने भी ये कहा कि या रब्बुल आलमीन, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि आपकी भी कोई कसम झूठी खा सकता है। आज भी इस दुनिया में यही होता है कि हम जब कोई अल्लाह की कसमें खाता है ना, अल्लाह ना करे झूठी कसमें खाते हैं, हम यकीन कर लेते हैं, क्योंकि बाज अहले इल्म कहते हैं कि जिसने हमें अल्लाह की कसम खाकर धोखा दिया, खुदा की कसम हमेशा धोखा खा लिया। ये बहुत बड़ा धोखा होता है, और यही शैतान ने भी किया। वक़ासमहुमा, तो उसने कसमें खाई उन दोनों से, इन्नी, बेशक मैं, लाकुमा, तुम दोनों के लिए, लामिनस नासिहीन, कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खैर ख्वाह हूं। तो वो उसकी बातों में आगे, फिर आगे देखिए कि फदल्लाहुमा, आखिरकार, अब ये 3 मरहले थे, अब वो आसानी से नहीं मान रहे थे। पहले उसको कहा, पहले वसवसा डाला, फिर कहा, फिर कसम खाई, और फिर कहा कि नहीं देखो मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, और यही चीज आपने अब सीख के जाना है। अब फिर उनको, उसके बाद उसने क्या कहा कि फदल्लाहुमा, बस उसने आखिर खींच लिया। तो अल्लाह कहती है वो डोल जैसे ना पानी के अंदर होता है, तो डालते हैं डोल, और फिर पानी निकालते हैं, और डोल में पानी लिया तो फिर वो चले गए, मतलब उसने हरा दिया। उसके बाद फदल्लाहुमा, पस उसने खींच लिया उन दोनों को बेगरूर धोखे के साथ।
फलम्मा, बस जब ज़ाका चखा उन दोनों ने अशजरता दरख्त को, बदत तो जाहिर होगी लहुमा उन दोनों के लिए, सौआतुहुमा शर्मगाहे उन दोनों की। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने तो उस दरख्त का फल खाया था। अब फल खाया था तो उनके पेट में दर्द होनी चाहिए थी, खाने से तो यही होना चाहिए या उनका पेट खराब हो जाता। तो हुआ क्या कि उनकी उनकी जो उनकी शर्मगाहें थी ना वो खुल गई एक दूसरे के सामने। अब दूसरी ये बात है कि वह ताफिका, और वो दोनों शुरू हो गए, यख्सिफानी दोनों चिपकाने लगे, अलैहिमा अपने ऊपर, में वरकिल जन्नत जन्नत के पत्ते, वह नादाहुमा और पुकारा उनको उनके रब ने। अब देखिए अगर जन्नत में थे, दोनों मियाँ बीवी थे, अगर वो ये होता कि चलो जी कपड़े अगर उतर भी गए हैं तो दोनों मियाँ बीवी हैं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान की फितरत में ये रखा हुआ है कि वो अपने आप को ढांप के रखे, कि वो अपने आप को ढांपना पसंद करता है। लेकिन शैतान उसी पे जाके हमला करता है कि किसी तरह से उसको नंगा कर दे, थोड़ा सा अब देखिए अच्छी भली बच्चियों ने शर्ट्स पहनी होती हैं और यहाँ से वो एक शोल्डर नीचे कर देती हैं ताकि शोल्डर नजर आ जाए, बैक में लंबा सा वो कर देती है ताकि वो नजर आ, कहीं ना कहीं से कुछ नजर आ जाए। और ये काम किसका होगा? शैतान करवाता है ये अब आप देखिए, आप जहां भी आप देखेंगे ना, देखिए बड़े बूढ़े क्या कहते थे कि किसी के मुंह से लफ्ज निकलता था ना तो वो कहते थे कि उससे ही बंदा पहचाना जाता है, उसका अंदर पता चल जाता है। तो ये कुरान को समझ के ना आप इस तरह से हो जाएंगे कि आप किसी को देखेंगे ना तो आप किसी की जुबान से एक लफ्ज सुनते हैं तो आप उसका अंदर बाहर आप पे जाहिर हो जाता है, फिर आप उसके लिए दुआ करें, फिर आप उसके लिए पूरी कोशिश करें कि मैं, जब हमें समझ आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए शैतान ने जो खाया फल आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने, तो उनके कपड़े उतर गए, क्योंकि उसका मकसद हमने पढ़ा था ना शुरू में कि उसका मकसद ही ये था कि किसी तरह से उनकी शर्मगाह एक दूसरे के सामने खोल दे। अब यहाँ पे देखिए, और फिर जैसे हुआ तो क्या किया उन्होंने, जन्नत के जो पत्ते थे वो उन्होंने एक दूसरे अपने ऊपर डालने शुरू कर दिए। वह नादाहुमा, और पुकारा उन दोनों को, रब्बुहुमा उनके रब ने, अलम अनहाकुमा कि क्या नहीं मैंने रोका था तुम दोनों को, अन तिलकु मशजराती इस दरख्त से। अल्लाह अकबर। अब ये देखिए कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला सेम ये क्वेश्चन हमसे पूछने वाले हैं, सेम ये क्वेश्चन कि क्या मैंने तुम्हें नहीं मना किया था कि तुम ये काम दुनिया में ना करना, फिर तुम कैसे करके आए हो। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने तो तौबा की थी ना, आगे आएगा, बच गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौबा के बाद इतना बड़ा मुकाम दे दिया कि नबूवत ही मिल गई। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि हम कैसे बचेंगे, हमारे लिए बचने की, क्योंकि कुरान पर उस वक्त तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान से बचने का कोई तरीका नहीं बताया हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता था, हमें तो पता है ना। इस कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान से बचने का एक एक तरीका बैना बता दिया है कि किस किस तरह से उससे बच सकते हो, उसके वार कैसे होंगे, वो कैसे छुपा होगा तुम कैसे पहचान सकते हो, उसकी बात, उसका वसवसा तुम कैसे पहचान सकते हो। देखिए वसवसा जो होता है ना, ये ख्याल आना, देखिए हमने ये पढ़ा था ना। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात से पहले बता दूं, अल्लाह अकबर, कि हम अक्सर ये बात होती है कि इस्लाम, जिसके दिल में ईमान हो ना उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। और अक्सर इस बात पे मेरी बहस भी हो जाती है अपने फ्रेंड से कि नहीं ऐसे कैसे होगा, ये तो दिमागी हालत होती है, इंसान ऐसे हो जाता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, देखिए आप अंडरस्टैंड इस बात को आज करें
کہ سب سے پہلے جو شیطان ہے نا وہ اس کا پہلا کیا وار ہوتا ہے، وہ وسوسہ خیالات آتے ہیں. سب سے پہلے جو خیال آتا ہے، اگر ہم شیطان کے خیال کو ثبت کر لیتے ہیں نا کہ اس پہ ہمیں پہرا نہیں لگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ کے تقوی کا پہرا نہیں لگتا، تو وہ خیالات کو ہم انٹرٹین کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہی خیالات ہمارے الفاظ بنتے ہیں. میں ابھی کہہ رہی تھی نا کہ بڑے بوڑھے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کیسے انسان کو پہچان جاتے ہیں، وہی خیالات ہمارے الفاظ بن جاتے ہیں. انہی سے ہم بات جب کرتے ہیں نا تو ہمیں پتا ہوتا ہے، دوسرا سمجھ آتا ہے کہ یہ شیطانیت ہے یا پھر رحمانیت ہے. اور وہی جو لفظ ہوتے ہیں نا وہی ہمارے ایکشن بن جاتے ہیں. ہماری ایکشن جو ہے وہ ہماری عادات بن جاتی ہیں، اور عادات جو ہوتی ہیں ہمارے وہ کریکٹر بن جاتے ہیں، اور کریکٹر ہماری ڈیسٹنی بن جاتی ہے. تو اتنا بڑا یہ معاملہ ہے کہ اگر ہم وسواس کو آج سمجھ گئے نا اس کلاس میں تو ہم اپنی ڈیسٹنی چینج کر لیں گے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، دونوں ہم چینج کر لیں گے. کیونکہ وہ ایک خیال آتے 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 ہمیں ڈپریشن کے اندھیروں میں بھی لے جاتا ہے، اور ایک الہام، ایک اچھی بات، ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم چلتے 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 ہماری ڈیسٹنی جنت تک لے جاتا ہے. یہی بات آج میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس بات کا اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، دیکھیے 11 دفعہ ابلیس کا ذکر ہے اس قرآن میں، اور 11 ہی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے بچنے کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا. اور اب یہاں پہ جب وہ پتے ڈالنے شروع ہو گئے اپنے اوپر تو وہ ناداہما، تو پکارا ان دونوں کو، ربہما، ان کے رب نے، الم انہاکما، کیا نہیں میں نے روکا تھا تم دونوں کو، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے، وَأَكُلْ، اور میں نے کہا تھا، لَكُمَا، تم دونوں سے، ان الشیطان، کہ بے شک شیطان، لَكُمَا، تم دونوں کا، عدو مبین، کہ کھلا دشمن ہے. آج ہماری زندگیوں میں جتنی بھی ابلیسیت آ رہی ہے نا وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نے قرآن نہیں کھولا. ہمیں قرآن جب ہماری زندگیوں میں کھلے گا، ہم پہچانیں گے نا، تبھی ہم بچیں گے ان چیزوں سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، قالا، کہا، کس نے کہا؟ آدم علیہ السلام نے. اور ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر القاء کیا ان کو. یہ آیا جو ابھی ہم پڑھیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ظلم کیا ہم نے، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ تو نے ہمیں معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ تو نے رحم کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. دیکھیے اتنی خوبصورت دعا ہے، اور یہ دعا جو ہے نا سب سے پہلے دیکھیے کہ اپنے گناہ کا اعتراف، کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا، یا اللہ مجھے نہیں پتا چلا، غلطی ہو گئی، میں کوشش کر رہی ہوں، یا اللہ میری مدد کرنا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے مجھے معاف نہ کیا نا تو میں تو خسارہ، بینکرپٹ، کچھ نہیں میرا بچے گا، تباہ و برباد ہو جاؤں گی. یہ دعا مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک وہی آدم تھا جس نے نافرمانی جس سے ہوئی، ابلیس نے بھی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا درجہ اس کو دے دیا، اور ابلیس نے توبہ نہیں کی، وہ تکبر کیا اس نے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی لعنت اس کے اوپر ڈال دی. یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے اور ہم اس کے وار سے بچ جائیں. کیونکہ دیکھیں اللہ کا حکم اور ابلیس کا بھی حکم ہی ہوتا ہے جو ہمارے دل میں القاء کرتا ہے، تو ہم پھر کس کی بات مانتے ہیں؟
اور اس کی بات مان کے ابلیس کی، اور ہم یہ کہیں کہ ہم مومن ہیں، اس کی بات مان کے ہم کہیں ہم مسلمان ہیں، تو پھر اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے تو پھر کس کو دھوکہ دیں گے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولا فرمایا اہبتو کہ اتر جاؤ بعضکم لبعض عدو کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہیں۔ اب جنت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم نکل جاؤ، اب تم دنیا میں رہو گے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہارے لیے زمین میں مستقرن ایک جائے پناہ ہے، ایک ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ اور کچھ فائدے ہیں، الہین ایک وقت تک۔ اب دیکھیے ہم آج دنیا میں جو ہے نا، اس کی پوری سٹوری اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ کیا ہے۔ اصل میں ہمارا گھر جنت ہے، ہم نے آخر میں ادھر ہی جانا ہے انشاءاللہ، اور وہاں پہ جانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سارا آدم علیہ السلام کو کریٹ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے کیا تھا، اور جنت میں جو تھوڑی دیر کا وقفہ تھا نا، اس کی ریزن اب آپ کو سمجھ آئی ہے نا، کہ یہ بتانا تھا کہ تمہارا گھر وہی ہے۔ اس دنیا میں جب تم امتحان کے لیے آئے ہو تو شیطان تمہیں ان راستوں سے، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر راستہ بند کر دیا، بتا دیا کہ دیکھ تو میرے بندوں کا کچھ نہیں، جس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، جو عمل کرنے والا ہوگا تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا اس میں تحیونا تم جیو گے، وفیہا تموتنا اور تم اسی میں مرو گے، ومنہا اور اسی میں تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ اب دیکھیے پورا ایک پلان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ آج ہم چاند پہ جاتے ہیں، مریخ میں زمینیں خرید رہے، کچھ نہیں ہونے والا، جا مرضی چلے جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ادھر سے ہی نکالے جاؤ گے، کہیں اور سے نکالے نہیں جاؤ گے، کہ اسی زمین میں تم زندہ جیو گے، اسی میں تم مر جاؤ گے، اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ دیکھیں ہمیں سب کو یہ تو پتا ہے کہ اس زمین میں زندہ ہے، مرنے کا ہم بھول جاتے ہیں کہ مرنا بھی ہے، اتنی چھوٹی سی زندگی ہے، اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک ایک عمل کا جواب دو گے، ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا، ایک ایک یاد ہے نا کہ ابن آدم اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک وہ اس سوال کا جواب نہیں دے گا کہ وقت کہاں گزارا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری۔ اللہ اکبر، یہ پیسہ جو کمایا تھا یہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اللہ اکبر، ایسے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، اور آپ بلیو کریں جو اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں نا، اللہ کی باتوں پہ سمینا و اطانا کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا پیارا تھام لیتے ہیں، اتنا پیارا تھام لیتے ہیں۔ اور پھر میں سوچتی ہوں کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ ربنا سمینا منادیا ینادی للایمان، کہ اے اللہ، اے میرے رب، منادیا سمینا میں نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو۔ فار ایگزامپل میں پکار رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں آپ کو، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا، دیکھو شیطان نے یہ کہا، مت ایسے کرنا۔ تو ربنا سمینا منادیا ینادی للایمان، کہ ایمان کے لیے پکارا تھا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں آ جاؤ، یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قرآن کا راستہ ٹھیک ہے۔ تو پھر فآمنا، تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ربنا اغفر لنا، اے رب ہمیں معاف کر دے، ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، بڑی پیاری دعا ہے، مانگا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سمینا واتعنا کر دیا۔ دیکھیں ہم یہ کہہ سکیں گے نا قیامت کے دن کہ یا رب العالمین ربنا سمینا منادیا ینادی للایمان فآمنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے، پہلے نہیں پتا تھا،
जैसे ही पता चला फिर हमने समेनावात आना कर दिया। फिर सहाबा की जिंदगी को आप सोचिए कि कैसे वहां पे कोई फूल के हार नहीं बनाए जाते थे, जैसे वो कलमा पढ़ते थे जुल्मों की इंतहा हो जाती थी, फिर भी जमे रहते थे। आज हम मुसलमान होके क्या सोच रहे हैं कि बड़ा हमने कोई तीर मार लिए। आज की दुनिया में जब पे हमें सब कुछ करने की आजादी है, फिर भी हम बहाना करें। अब देखिए आज अल्लाह सुब्हान ताला जो बार बार आज लिबास के बारे में जिस तरह से हमने पढ़ा ना, आगे लिबास की आयत आ रही हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से नाजिल हुआ। आज इंसान को शैतान ने जो नंगा कर दिया और उसमें फकर, क्योंकि आज की आयत में सिर्फ मुसलमान की बात नहीं हो रही है, पूरी कायनात में जितने इंसान है ना, या बनी आदम, ए आदम की औलाद, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमाते हैं कि शैतान ने तुम्हें नंगा कर दिया। आज बीच पे जाके आप देखिए कैसे लोग वो फख्र से अब बड़े होते और कोई उनको ऐसा नहीं होता। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके अब तक आप देखिए कि इब्लीसियत किस तरह से काम कर रही है। और हम तो मुसलमान हैं, हम पे तो कुरान नाजिल हुआ, हमारा यूनिफॉर्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बताया कि देखो तुम जिंदगी ऐसे गुजारोगे, सवाल हमसे पूछा जाएगा, राइट? क्योंकि एप्लीकेशन हमने दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की एप्लीकेशन हमने भरी है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे घर में नौकरानी आए जॉब के लिए, हम उसको जॉब के लिए रख ले। मैं इसलिए उसकी एग्जांपल दे रही हूँ, ये तो ऑलमोस्ट हर एक के पास ही होता है, इस तरह से ये फील कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी नौकरानी ने काम नहीं किया तो आप साथ वाले घर की नौकरानी से जाके पूछो कि तुमने मेरे घर की सफाई क्यों नहीं की आज, अपनी ही से पूछोगे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे और आपसे ही पूछेंगे कि मैंने क्या नहीं बताया था। हुज्जतें तमाम हो गई थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि जो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी। फिर किस चीज ने तुम्हें रोक लिया, किस चीज से तुम घबरा गए हो? अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 26, अभी टाइम क्या हुआ? 52। आई थॉट कि 1 घंटा आगे हो गया, 52 अभी हुए। ओके, अभी अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, मेरा ख्याल है 1-2 आयत और कर लेते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आयत नंबर 26 सूरत अल आराफ, या बनी आदम, ए बनी आदम, कद तहकीक अंज़लना, मैंने, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हमने उतारा, हमने नाजिल किया, अलैकुम, तुम पर, लिबासा, ये लिबास, लिबासा लिबास, युवारी, जो छुपाता है, सौआतिकुम, तुम्हारी शर्मगाहें, व रीशा, और वो जीनत भी है, व लिबासु तकवा, और लिबास तकवा का, ज़ालिका खैर, ये बेहतर है। अब देखिए कि यहाँ पे हम देखें कि ऐसा तो नहीं है ना कि आसमान से कोई लिबास बने बनाए उतर रहे हैं। लिबास उतारने का क्या मतलब है? यहाँ पे नंबर 1 ये आप देखिए कि बारिश आसमान से होती है, फिर कपास उगती है, कीड़े जो रेशम के कीड़े होते हैं जो कपड़ा बनाने के काम आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। तो लिबास पहनना, हम कहते हैं ना कि पहले इंसान बंदर थे, फिर बंदरों से इंसान बने, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए भी कहना आसान लगता है ना कि जब हम ये मान जाएंगे कि इंसान बंदरों से बने हैं तो फिर तो सारी चीजें हलाल कर देंगे। कि देखो ना, जानवर को तो कोई पता ही नहीं होता, सेक्स में भी पता नहीं होता कि किसके करना है, क्या करे, उनको कपड़ों का भी कोई होश नहीं होता। तो जिस भी हालत में तुम रहो कोई बात नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करेंगे, क्योंकि आखिर बात से हम आहिस्ता 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 हमें समझ आई है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साफ बता दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर कैसे उनको दुनिया में भेजा था। और लिबास जो है हमारा, वो भी अल्लाह की तरफ से आया था। यहाँ पे अभी हिजाब की बात नहीं है,
हिजाब की आयत तो आएंगी मदीना में। यहाँ पे अभी मक्की दौर की सूरा हम पढ़ रहे हैं ना, अभी सिर्फ लिबास की बात हो रही है कि लिबास जो है वो तुम्हारे सतर को छुपाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व लिबासु तकवा, और तकवा का लिबास ज़ालिका खैर कि ये बेहतर है। अब कौन सा तकवा का लिबास है? क्योंकि देखिए, एक वो लिबास है जो हमारे जिस्म को चाहिए, एक वो लिबास है जो हमारी रूह को चाहिए। तकवा क्या होता है? तकवा होता है कि खौफ और उम्मीद, ये याद रख लें एक दफा, क्योंकि कुरान में इतनी दफा, पूरे कुरान में बार बार आएगा ना, खौफ और उम्मीद के दरमियान की हालत। कभी बंदा इस खौफ से कहे कि या रब्बुल आलमीन इतने गुनाहोगे, कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला तेरे सामने आऊंगी, या अल्लाह तू कैसे माफ करेगा। और कभी कहे नहीं या रब्बुल आलमीन आप तो रहमान रहीम है, आप माफ कर देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। वही खौफ और उम्मीद के दरमियान की हालत जो होती है ना, वो तकवा होती है। और अंदर, दिल की अंदर जो होता है तकवा, तो दिल के अंदर की हालत होती है ना, और दिल के अंदर क्या होता है? ईमान होता है। जिसके अंदर तकवा होगा, जिसके अंदर ईमान होगा ना, उसका जाहिरी लिबास जो है उसको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा कि मैं अल्लाह के अहकामात के मुताबिक वो काम कर रही हूँ जो मेरे रब को पसंद है, जो मेरे अल्लाह का हुक्म है, मुझे बिल्कुल वैसे ही रहना। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो फरमाया था कि लिबासु तकवा, ये बहुत बेहतर है कि ये लिबास तकवा का जब तुम्हारे ऊपर आ जाएगा ना, तो तुम दुनिया का जो भी काम करोगे, तुम्हारे लिए हर काम आसान हो जाएगा। अब देखिए, यही लिबास का लफ्ज हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा था ना, कि औरत जो है वो अपने खामन का लिबास है, और खामन जो है वो औरत का लिबास है। तो वहां पे क्या मतलब था कि औरत जो है वो अपने खामन की जो कमी है, जो उसकी खामी है, वो छुपा लेती है, और खामन जो है वो अपनी बीवी की कमियां और ऐसी चीजें छुपा लेता है। तो वो एक दूसरे का लिबास, कभी वो लिबास गर्मी सर्दी से बचाता है। लिबास सबसे करीब इंसान के जिस्म के होता है। और मियाँ बीवी की आप देखें, वो सारी चीजें आप याद करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी प्यारा वहां पे जो एग्जाम्पल दी कि एक मियाँ बीवी किस तरह से एक दूसरे का लिबास, एक दूसरे को ढांप लेते हैं, एक दूसरे के लिए कंफर्ट होते हैं, एक दूसरे के लिए मवद्दा होते हैं, एक दूसरे को सुकून देने का बायस बनते हैं ना। तो इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ये लिबास जो है ये भी हमारे जिस्म को ढांप लेता है, और वो रीशा और वो खूबसूरती के लिए होता है। आप देखिए, परिंदे, रीशा होता है परिंदों के जैसे पर होते हैं ना। अब देखिए, आपने अब तो इंटरनेट पे कभी आपने परिंदों का देखा, कितने खूबसूरत उनके डिजाइन होते हैं, लेकिन वो अपना एक ही डिजाइन होता है, वो अपना चेंज नहीं कर सकते। आपने कभी देखा जब उनके पर झड़ते हैं तो वो कैसे लगते हैं? मोर का स्पेशली वो छुप ही जाता है, जितनी देर उसके पर झड़ते हैं ना उतनी देर वो कहीं छुपा रहता है, फिर जब उसके पर निकलते हैं फिर वो निकलता है, और उसकी आदत होती है जब उसको देखते हैं वो पूरे पर फैलाता है, बड़े शौक जैसे होते हैं उस तरह से। और इसी तरह से हमारा लिबास भी देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें इतना चॉइस दे दी कि हम डिफरेंट कलर पहन सकते हैं, प्यारे कलर्स हो सकते हैं, और फिर उसके बाद रीशा खूबसूरती वाले लिबास पहनना हमारा हक है ना, हम पहन सकते हैं। वो तो बात की आयत अभी आएंगी पर्दे की जो आनी है, कि जब तुम पहनो जो तुमने खूबसूरती के साथ पहना, लेकिन जब तुम गैर महरम के साथ सामने जाओगे तो फिर तुमने अपने लिबास को कैसे रखना है, फिर तुम अपने कैसे ओढ़नी अपनी ओढ़ के जाओगी। तो वो इंशाल्लाह जब आएगा तो वहां पे मैं उसके बारे में बात करूंगी। यहाँ पे अब आप देखिए, ज़ालिका, ये मिन आयातिल्लाह, ये अल्लाह की निशानियां हैं, लअल्लहुम, ताकि तुम यज़क्करून, कि शायद कि तुम नसीहत पकड़ो, ये याद दहानी है।
अल्लाह सुब्हान ताला कुरान में इतनी दफा याद कराते, बार बार याद दहानी और हर डिफरेंट एंगल से। आप देखिए जब आप इस सूरा में तो बहुत ज्यादा आप किस्से पढ़ेंगे, आप कौमों के हालात भी पढ़ेंगे और हर हाल के बाद अल्लाह सुब्हान ताला याद दहानी कराते हैं कि देखो अल्लाह के अहकामात को छोड़ के जब तुम शैतान की काबू में आते हो ना, तो इन कौमों के साथ जो कुछ हुआ था उसकी यही वजह थी कि उन्होंने उसके वसवास पे बिलीव कर लिया था, उसने उसकी बातों में आ गए थे और फिर एक पूरा लश्कर ही, उसका भी लश्कर, शैतान के भी लश्कर और तुम्हारे भी लश्करों के लश्कर उधर चले गए। अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे और आपको तौफीक अता करे कि हम अच्छी बातें कहने वाले, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को दूसरों तक पहुंचाने वाले बन जाए। देखिए अपने तक ना रखिएगा, वल्लाही जितना भी पता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था एक आया भी अगर आपको आती है ना, दूसरों तक पहुंचा दो, कहना शुरू कर दे। जब आप कहते रहेंगे इंशाल्लाह चेंज आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक चीज, एक किसी चीज को मारे एक दिन फट जाएगी ना, बिल्कुल यही होगा। एक दिन लोग फट के बाद आ जाएंगे कि आ ही जाते हैं इस्लाम की तरफ, क्या मतलब है तुम बार बार हमें कह रही हो। अपने लव वन से, मोहब्बत से, प्यार से, अपने बच्चों से, अपने घर वालों से ये दावत देते रहें, क्योंकि सॉरी आज मेरा गला जवाब दे रहा है कि जब भी हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पे हमें ये लगता है ना कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हान ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है, उधर हम वो बात नहीं करते क्योंकि वहां पे वो मौका नहीं होता। लेकिन वही लोग जब हमें फोन पे, अक्सर हम बात करते हैं ना 1 to 1, तो आप मैसेज जरूर दिया कीजिए, घबराया नहीं करें। ऑनेस्टली अगर आपको कोई ताना भी देता है ना, अपने बच्चों को नहीं देखती, बातें करती है, अपने खामन को नहीं देखती, ऐसे कहती है, तो अल्लाह सुब्हान ताला पता है क्या, अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं वजअलना बादुकुम लिबादिन फितना आतस्फुरून। ये आयत याद कर लिया करें कि मैंने तुम्हें सबको एक दूसरे के लिए आजमाइश बना दिया। आतस्फुरून, क्या तुम सब्र करोगे? तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया था कि जो सब्र करते हैं ना, अल्लाह माअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ आ जाता है। अब सोचिए कि जिस वक्त आप यूं आपका दिल हो जाए ना कि हाय इतनी बेइज्जती हो गई है, तो अल्लाह माअस साबिरीन सोच के अपने आप को तसल्ली दे कि मेरे साथ मेरा अल्लाह आ गया, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो फिर खुशियां मनाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद भी ये है कि हमें कुरान की समझ आ जाए और हम ये पैगाम दूसरों तक पहुंचा दें, ताकि हम वो अपना फर्ज पूरा कर दें कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और क़यामत के दिन हम सारे नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।